ही फ्लैट है पीछे। अच्छा। और ऑफिस चंडीगढ़ है। जय हिंद यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आप सभी का एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आज के ब्लॉग की बात करूं तो आज हम फिर से पहुंच गए हैं लुधियाना में। पार्किंग देके आप खुद से एस्टिमेट लगा सकते हैं कि वहीं से अपनी फेवरेट लोकेशन यहाँ पे हर समय खड़े होते हैं, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और वहीं से आज फिर से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। अभी समय की बात करूँ तो 3:15 अभी समय हो रहा है। और यहाँ से कंटेंट की बात करूँ तो लुधियाना से चंडीगढ़ का रूट आज हम फिर से कवर करने वाले हैं। 2 बार रूट पहले कवर किया है, एक बार वोल्वो में और एक बार रोडवेज में। ट्रैवल टाइम तो आप सभी को पता ही होगा कि 2 घंटे या 2.5 घंटे के आसपास हम चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे। बाकी देखने वाली बात रहेगी हाईवे पे ट्रैफिक हमें कैसी देखने को मिलती है। रफ्तार इस हाईवे पे 100 से 120 तक रहती है। बाकी डिपेंड करता है हम कौन से रोडवेज में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, चलता हूँ बस स्टैंड के अंदर और 3:30 के आसपास यहाँ से डिपार्ट होते हैं और 5:30 या 6 बजे तक हम पहुँच जाते हैं चंडीगढ़ ISBT 43 बस स्टैंड पे। लेट्स स्टार्ट द जर्नी नाउ। लुधियाना ISBT से बात करें तो आपको पंजाब के हर कोने में जाने के लिए इजीली बसेस मिलती रहेंगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो इस समय मैं 1 और 2 काउंटर के पास में खड़ा हूँ। यहीं 1 काउंटर पे वोल्वो बस लगती है और इसी 1 काउंटर पे 2 काउंटर पे नॉर्मल बसेस चंडीगढ़ जाने के लिए मिलती है। अभी हमारे सामने पंजाब रोडवेज की वोल्वो बस आ रही है जो कि इस समय चंडीगढ़ के लिए जाएगी और इसके साथ ही PRTC की बस लगी है। वोल्वो में मैंने पहले ब्लॉग शूट कर लिया, तब मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि CTU की बस आएगी उसमें बैठ के फिर मैं चंडीगढ़ के लिए जाऊँ। आप लुधियाना से राजस्थान भी इजीली जा सकते हैं, यहाँ से आप दिल्ली भी इजीली जा सकते हैं, हरियाणा भी आप इजीली यहाँ से जा सकते हैं। तो PRTC बस का हमारे सामने से अभी डिपार्चर हो रहा है और आप पैसेंजर्स देख लो कितने ज़्यादा इस समय इसमें लोड हो चुके हैं। और उतनी ही देर के बाद पंजाब रोडवेज चंडीगढ़ डिपो की बस आ रही है और पैसेंजर्स आप देखना सारे इस समय बाहर खड़े हो गए हैं और ये देख रहे हैं कि बस में हमें सिर्फ पैर रखने की जगह मिल जाए और हम इजीली से चंडीगढ़ पहुंच जाएं। बट मेरा दिल इसमें नहीं कर रहा है जाने को, क्योंकि इस बस में भी मैंने पहले से ही ब्लॉग शूट कर रखा हुआ है। हाँ, डिपो कोई और था बट मॉडल यही था, तो स्पीड का आपको एस्टिमेट थोड़ा सा कम देखने को मिल जाएगा। कुछ देर में हमारी CTU की AC बस भी अब आने वाली है। तो जी ये रही हमारी बस जो कि इस समय आ चुकी है और इसी बस में बैठ के अभी हम चंडीगढ़ के लिए जाएंगे। इस बस की बात करूं तो ये बस फिरोजपुर से चलती है चंडीगढ़ बाया लुधियाना होते। तो इस समय हो चुका है हमारी बस के काउंटर पे लगने का। CTU की बस में जो कि AC बस है उसमें ट्रैवल करने वाले 4:30 पे यहाँ से डिपार्चर बताया जा रहा है और 6:25 6:30 तक हमारा अराइवल वहाँ पे इजीली हो जाएगा। यानी वही जितना वोल्वो टाइम लगाती है 2 घंटे का, उतने 2 घंटे के टाइम पे हम भी चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे। हो रही मेरे पीछे खड़ी मेरी बस और इसी के 10 मिनट के बाद ये बस भी चलेगी, 5 या 10 मिनट के बाद। और ये बस स्टार्ट हो गई है, यानी ये यहाँ लगेगी इस काउंटर पर और ये वाली चल पड़ेगी फिर आगे चंडीगढ़ की। नमस्कार जी। तो जी इस समय हो चला है 16:30, यानी 4:30 अभी हो चुके हैं और हमारा यहाँ से एग्जैक्ट डिपार्चर हो चुका है। अभी जो दूसरी CTU की AC बस लगी थी हमारे से कुछ देर के बाद वो भी काउंटर पे लग जाएगी और हमारे से पीछे ही चंडीगढ़ के लिए आएगी। बाकी हमें और उसमें फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि हम फ्लाईओवर टू फ्लाईओवर निकल जाएंगे, वो बस स्टैंड टू बस स्टैंड आएगी। एस्टिमेट से अगर मैं बात करूं तो 100 किलोमीटर के ट्रैवल के लिए हमें कम से कम 2 घंटे लगने वाले हैं। अपनी सीट की बात करूं तो ड्राइवर साहब के पीछे विंडो साइड से अपोजिट साइड वाली सीट पे इस समय मैं बैठ चुका हूं और अपनी यात्रा पे कंटिन्यू हो चुका हूं। अब यहाँ से अगले स्टॉप की बात करूँ तो समराला चौक पे इस समय हमारी बस अब रुकी।
अपनी यात्रा का सबसे मेन डाइवर्जन पॉइंट इस समय आ चुका है, यानी इस समय हम समराला चौक पे पहुंच चुके हैं और समय हो चला है जी 16:45। यहीं पे ही सबसे बड़ी मेन डाइवर्जन हमें देखने को मिलेगी। NH44 हमारे ऊपर से निकल के जा रहा है, जिसके राइट में आपको दिल्ली और लेफ्ट में आपको अमृतसर कटरा इजीली देखने को मिल जाएगा। अभी हम फ्लाईओवर के नीचे से क्रॉस होंगे और जो सामने को रोड चंडीगढ़ खड़ के लिए जाएगा उसमें कंटिन्यू होके अभी हम चंडीगढ़ के लिए चल पड़ेंगे। समराला में कुछ पैसेंजर्स होंगे जिनको बोर्ड करने के बाद हम नॉन स्टॉप अपनी यात्रा खरड़ तक करने वाले हैं। बाकी आप देख लो इस समय जी रश कितना हो चुका है, क्योंकि शाम का टाइम है, बसेस थोड़ी सी लिमिटेड ही चलती है। अपने सामने कंपटीटर बस की बात करूं तो जुझार कंपनी की इस समय बस चली है। ड्राइवर साहब की बात करें तो श्रीमान अवतार सिंह जी आज हमारी बस में पायलट रहने वाले हैं और भाई साहब ही फिरोजपुर से बस को लेके आए हैं और अब चंडीगढ़ में जाके रोड को ख़त्म करेंगे। अपनी बस की बात करूं तो CTU के पास ज़्यादातर AC बसेस टाटा कंपनी की देखने को मिलेगी, बट जिस बस में आज हम ट्रैवल कर रहे हैं ये बस अशोक लेलैंड की AC बस आपको देखने को मिल जाएगी। HVAC आप इस बस को कह सकते हैं, यानी एक एस्टिमेट से थोड़ा सा पिकअप हमें इस बस का टाटा की बसेस से अच्छा देखने को मिल सकता है। यात्रा में किराए की बात करें तो 190 रुपये मैंने CTU को दिए हैं लुधियाना से चंडीगढ़ तक ट्रैवल करने के लिए। बाकी अगर आप नॉन AC में ट्रैवल कर रहे हैं 160 से 170 के अप्रोक्सीमेशन में आपको फेयर देना है। और रही बात वोल्वोस में तो 300 से 350 प्लस का फेयर आपको वोल्वो और मर्सिडीज में भी देने को मिल जाएगा। समराला से कुछ किलोमीटर पहले ही हम यात्रा के फर्स्ट टोल प्लाजा पे पहुंच चुके हैं। इस यात्रा में हमें 2 टोल देखने को मिलेंगे, एक तो रहा ये समराला से पहले का और जो दूसरा है वो हमें खरड़ से पहले देखने को मिल जाएगा। जिस हाईवे पे हम ट्रैवल कर रहे हैं ये हाईवे हमें NH05 देखने को मिलेगा। ये हाईवे यानी फिरोजपुर से स्टार्ट होता है और किन्नौर के आसपास जाके ये हाईवे ख़त्म होता है। यानी मैंने तो इस हाईवे को पूरा ख़त्म कर लिया है, बस ब्लॉक डालने बचे हैं। फिरोजपुर से लुधियाना मैंने आपको ब्लॉक दिखा दिया था, लुधियाना चंडीगढ़ में आपको अभी ले चला हूँ और इसके बाद ही हिमालयन एक्सप्रेसवे की यात्रा भी मैंने आपको दिखा दी है, जबकि मैं कालका से शिमला तक गया था और उससे अगले ब्लॉग मैंने शूट कर रखे हैं, बस अभी अपलोड करूँगा और इस सीरीज़ के बाद ही रिकॉन्ग व्यू की सीरीज़ भी जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगी। राइट में डाइवर्जन आपको समराला जाने को मिल जाए। अभी आप को पायलट साहब को देख पा रहे हैं तो भाई साहब जी की बस आज और कल ही लास्ट CTU में नौकरी होने वाली है, क्योंकि भाई साहब को स्टेट पुलिस में जॉब मिल चुकी है। यानी भाई जी अब पुलिस की नौकरी करेंगे और CTU कलेक्टर की नौकरी को छोड़, यानी लास्ट जर्नी मेरी भाई साहब के साथ रही तो भाई जी भी काफ़ी खुश थे। खमाणों के नज़दीक इस समय हम पहुंचने वाले हैं और मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि अगर अपनी कार में आ रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ पे जो अपनी स्पीड है उसको थोड़ी सी कम कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पीड ब्रेकर देखने को मिलेंगे और देन इसके बाद ये आपको एक खासी बड़ी डाइवर्जन देखने को मिलेगी। यानी अगर आप 100-120 की स्पीड पे आ रहे हैं तो ये डाइवर्जन काफ़ी टफ हो जाती है टर्न लेने के लिए। ब्लॉग शूटिंग के डेट की बात करूं तो 26/10/2024 को मैंने ये ब्लॉग शूट किया था। एक्चुअली सिस्टम कुछ ऐसा बन चुका है
कि जब भी मैं ट्रिप पे निकलता हूँ तो कम से कम 10-15 ब्लॉग शूट कर लेता हूँ और फिर धीरे धीरे उन सभी को एडिट करता रहता हूँ। तो इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा, ये ब्लॉग आपको थोड़े टाइम बाद देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ से मेन डाइवर्जन एक हमें आगे मोरिंडा देखने को मिलेगी, जो कि लेफ्ट में ही रास्ता हमें देखने को मिल जाएगा। जैसा मैंने आपको कहा था कि हमारी बस नॉन स्टॉप फ्लाईओवर टू फ्लाईओवर ही जाएगी, ठीक वैसा ही हो रहा है। हम ना तो स्मराला के बस स्टैंड की, ना ही मोरिंडा के बस स्टैंड की जितने पैसेंजर थे सभी को बाहरी फ्लाईओवर पर उतार दिया जा रहा है, ताकि जो बस का टाइम है वो ऑन द टाइम हमें बस स्टैंड पहुँचा सके। 6:30 का टाइम है और जितनी कोशिश हो सकी तो हम 6:30 के आसपास ही 43 ISBT पहुँच जाए। बाकी अब अंधेरा होना स्टार्ट हो गया तो कंटेंट में थोड़ा सा कम ही अब शूट करूँ। यात्रा के द्वितीय सेकेंड टोल प्लाजा पे इस समय हम पहुंच चुके हैं, यानी जैसे अब टोल प्लाजा हम क्रॉस करेंगे तो अब आगे खरड़ स्टार्ट हो जाएगा। खरड़ के बाद मोहाली, देन फिर हम चंडीगढ़ में इजीली एंटर कर जाएंगे। बाकी रात के समय जो टोल प्लाजा की लाइट हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती हैं। ग्रीन लाइट के नीचे होता है इंडिकेशन जाने के लिए, और जिन पर रेड लाइट्स लगी हैं वो टोल किन्हीं कारणवश बंद कर दिए गए होते हैं। इस समय हम खरड़ के नज़दीक पहुंच चुके हैं, यानी जो मेन डाइवर्जन थी वहां पे इस समय हम आ चुके हैं। जब लेफ्ट में हाईवे देख पा रहे हैं, यही हमें रोपड़ से लेके आता है चंडीगढ़ के लिए, यानी इसको मैंने शूट कर रखा है जब अमृतसर गया था एक तब, और जब पठानकोट चंडीगढ़ आया था मैं तब। यानी जो इससे आगे का रूट है वो आप सभी ने मेरे चैनल पर काफ़ी हद तक देख लिया होगा। बाकी आई थिंक हमारी बस इस समय नीचे जाएगी और जो पैसेंजर्स हैं उनको उतार के फिर हम आगे के लिए चल सकते हैं। अच्छा, नाइट में अच्छा नहीं है। जीरो नाइट में दूसरा कैमरा निकालने पड़ता है तो नाइट में। अच्छा, हाँ मेरा यही फ्लैट है पीछे। अच्छा, और ऑफिस चंडीगढ़ है, सब सेटल है। तो अभी कल लुधियाना से आ रहे थे आप? हाँ, लुधियाना मेरी साइड चल रही है, मेरी भी ट्रैवलिंग जॉब है। ट्रैवल करने पड़ता है। ट्रैवल सर्विस इंजीनियर, वैसे तो मैनेजर बना दिया हुआ है पर हम इंजीनियर ही बोलते हैं। 6:20 अभी समय हो रहा है और इस समय हम मोहाली बस स्टैंड के बाहर ही खड़े हैं। अभी बस में कुछ पैसेंजर्स ऐसे थे जिनका सामान काफ़ी ज़्यादा था, तो वो उतारते उतारते 2 से 4 मिनट यहाँ पे लग जाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा बस से बाहर उतरता हूँ, थोड़ा सा नाइट का व्यू भी आपको दिखा के चलता हूँ। बस के इंटीरियर की बात करूँ तो इस बस में पहले से ही आपको LED स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, जिसमें गुरबानी लगी हुई थी, और टाइम भी आपको यही नीचे देखने को मिल जाएगा। बाकी डेकोरेशन अवतार सिंह जी ने काफ़ी अच्छे ढंग से की हुई है, यानी मैं आगे बैठा था तो मेरा दिल लगे रहा। काफ़ी अच्छी डेकोरेशन थी, ऊपर की साइड भी की हुई थी और नीचे के साइड भी काफ़ी अच्छे ढंग से बस को सजाया गया। बाकी समय अब आ चुका है 6:35 और इस समय हम ISBT 43 बस स्टैंड पे एंट्री लेने को जा रहे हैं। सबसे खास बात आपको देखने को मिलेगी, अगर CTU की बस है तो वो यहाँ से लेफ़्ट लेन से होकर क्रॉस होती है। अगर आप किसी दूसरी बस में आ रहे हैं, पंजाब रोडवेज़ होगी, हरियाणा रोडवेज़ होगी, तो आपको बसेस वो राइट से होकर निकालती हैं, यानी उनकी पर्ची कटती है और इन बसेस की पर्ची यहाँ पे माफ़ होती है। 43 बस स्टैंड को आपने कितनी बार मेरे साथ नहीं देखा होगा, यानी अब मेरे को लग रहा है आप सारे भी बोर हो चुके होंगे कि मैं आपको चंडीगढ़, लुधियाना और पठानकोट की बेल्ट में घुमाता रहता हूँ। ठीक है अंकल जी, चलते जी। ना बस जी चलते ना, बस ठीक है भाई जी, चलते हैं। ठीक है। तो जी अंत फिलहाल पहुंच गए ISBT 43 बस स्टैंड। मेरे पीछे आप जो चकाचौंध लाइटें वगैरह देख पा रहे हैं ISBT 43 बस स्टैंड की देखने को मिलेंगी। समय की बात 6:35 में यहाँ पहुँचे। तो जी ठीक है फैमिली, मैं लेता हूँ आपसे बाय, मिलूंगा आपसे अगले ब्लॉग में। और दोस्तों इस सीरीज़ पे बने रहना, इस सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज़ पे हम किन्नौर वैली जो है उसको कवर करने वाले। मेरा एस्टिमेशन है कि हम रिकांगपिओ तक जाएंगे। अब इससे आगे ब्लॉग की बात करूं तो अब मैं यहां से कालका तक ट्रैवल करूंगा, देन कालका शिमला ट्रेन में मैं ट्रैवल करूंगा, बट वो सारा ट्रैवल नाइट का रहने वाला है, तो मैं प्रेफर कर रहा हूं कि सो के ही उसकी यात्रा करूंगा। और उससे अगला ब्लॉग आपको शिमला से रामपुर का देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं लेता हूँ आपसे बाय, मिलूंगा नए ब्लॉग में, तब तक सारे ब्लॉग देखें।